अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं ट्रेडिंग हब और ट्रेडिंग हब में आप लोगों के सामने ओपन है गोल्ड का चार्ट और गोल्ड के चार्ट में जो है 1 एच का टाइम फ्रेम आप लोगों के सामने ओपन हमने कर लिया है और 1 एच के टाइम फ्रेम के हिसाब से गोल्ड जो है हमारा एक थोड़ी सी देर के लिए सेलिंग ट्रेंड में आ रहा है। थोड़ी सी देर के लिए हम इसको शॉर्ट करेंगे। किस तरीके से सेलिंग में आ रहा है आप देख सकते हैं कि गोल्ड ने जो है अपना हायर हाई जब लगाया है ये वाला 1408 वाला, तो उसके बाद गोल्ड ने जो अपना हायर लो लगाने के बाद मज़ीद हायर हाई लगाने के बजाय इस एरिए पे कहीं गोल्ड ने अपने हायर हाई को मेंटेन नहीं किया और अपना हायर जो सॉरी लोअर हाई है वो लगा लिया। लोअर हाई लगाया उसके बाद गोल्ड ने ऑलमोस्ट या ये लोअर लो कंसीडर किया जाएगा, इस तरीके से ऐसे कर सकता है या फिर जो है इसके बजाय मज़ीद नीचे आ सकते हैं। तो हम सिंपल प्राइस एक्शन के ऊपर काम करते हैं, सिंपल प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड करते हैं और हम प्राइस एक्शन को ही लेके आगे भी चलेंगे इंशाल्लाह। इस एतबार से देखा जाए अभी राइट नाउ गोल्ड को, तो गोल्ड की जो सिचुएशन बन रही है वो सेलिंग में बन रही है और सेलिंग की एंट्री किस तरीके से होगी वो इस तरीके से होगी कि गोल्ड तकरीबन इस एरिया को अच्छी सी रिजेक्शन दे के जो है यहाँ पे आए और इस ब्लू जोन को ब्रेक करके रीटेस्ट करें। ठीक है, 2377 का एरिया ब्रेकआउट दे के रीटेस्ट करे तो हम एक अच्छी सेलिंग में बैठ सकते हैं जिसमें हमारा TP1 एटलीस्ट 48-49 तक का हो सकता है। लेकिन आपका जो एसएल मूविंग स्ट्रेटजी है उस तरीके से आप करें तो आप लोग फेल होने के चांसेस आप लोगों के कम हो जाते हैं। यहाँ पे फर्ज करो आप ट्रेड लेते हैं और आपका एसएल बहुत भी बड़ा होता है तो 60 पिप्स से ज़्यादा एसएल नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया, 60 पिप्स तक का एसएल रखें और आपका जो TP1 है बेशक आप जो है 48 तक रखें, लेकिन आपका जो एसएल मूविंग एरिया होगा वो आपका जो है तकरीबन 50 टू 60 पिप्स तक एसएल मूव हो आपका ट्रेल होगा ब्रेक इवन पे। फिर उसके बाद TP2 आप जो है ना सीधा जो है 49 तक 48 तक रख सकते हैं, लेकिन सेफ अगर रहना तो आप अपना TP रख सकते हैं तकरीबन 61 के एरिया तक। 160 पिप्स बनते हैं, बहुत बहुत अच्छा रिस्क और रिवॉर्ड भी बन रहा है वो भी गोल्ड में। और अगर आप इसको 50 या 48 के एरिया तक रखते हैं तो 1:4 और 290 पिप्स बन रहा है। और इसको एक अच्छी सी अगर ब्रेकआउट करती है कैंडल, एक अच्छा सा रीटेस्ट करती है तो आप इसको लॉन्ग देख सकते हैं सेल तक 28 के लेवल तक, जो कि ये ना करते भी आपके तकरीबन 500 पिप्स बन रहे हैं। सेफ रहने के लिए आप या जो है ना 48-49 तक TP रखें या जो है 61 तक का TP रखें। ठीक हो गया, मैं शायद ट्रेड को लॉन्ग करूं तो मैं थोड़ा सा TP लॉन्ग ले लूँगा। ठीक है, अगर मेरा ब्रेक इवन एसएल हुआ तो या एसएल को मैंने ट्रेल किया तो बेस्ट है। ये बहुत अच्छी एक चीज़ है कि आप लोग लॉस से बच जाते हैं और आपकी जो ट्रेड है वो रिस्क फ्री हो जाती है। दूसरी बात ये है कि गोल्ड अगर तो फर्ज करो जो है ना अभी तो इस एरिया में जो है ना गोल्ड इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, ये गोल्ड का एरिया मूवमेंट का फक्ती तौर। ठीक है, अब गोल्ड ने किसी ना किसी डायरेक्शन में तो टूटना ही है, या ऊपर या नीचे। ठीक है, अब फर्ज करो गोल्ड नीचे टूटने के बजाय यहाँ पे टूट के और इस एरिया को इस तरीके से रीटेस्ट करता है तो आप 83 के एरिया से बाय पकड़ सकते हैं 2400 तक। पहला टारगेट रखें, दूसरा टारगेट आप रख सकते हैं 2410-15 तक, तीसरा 2420-25 तक और लास्ट जो है ना 2450 तक। ठीक हो गया, इस तरीके से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर मुझे वक्ती तौर चांसेस इसके टेक्निकली देखा जाए तो मुझे सेलिंग के लग रहे हैं। ठीक है, 1 एच का टाइम फ्रेम हमने देखा है, अब हम 4 एच के टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं कि राइट नाउ जो गोल्ड का हमारा सिनेरियो है वो क्या बन रहा है। गोल्ड का जो सिनेरियो है वो आप लोगों के सामने है। 4 एच में जनाब गोल्ड का सिनेरियो ये बन रहा है कि गोल्ड ने अपना जो कह लें कि ये एक लगाया है, कह सकते हैं कि हायर हाई हायर लो अगेन हायर हाई। ठीक है, उसके बाद गोल्ड ने अपना हायर लो लगाया है। गोल्ड को मजीद अपना हायर हाई लगाने के लिए इस एरिया पे जाना चाहिए था, लेकिन इसने जो है ना लोअर हाई बना दिया। अब लोअर हाई बनाने के बाद गोल्ड को इससे नीचे ब्रेक करना चाहिए हायर लोअर लो बनाने के लिए, देन गोल्ड रीटेस्ट करेगा और एक अच्छी आप लोगों को स्मूथ सेलिंग की एंट्री दे सकता है। आप लोगों ने बहुत सेफ और तरीके से ट्रेड करनी है, आंखें बंद करके ट्रेड नहीं करनी। अगर यहाँ से जहाँ से वीडियो आपने देखी है आप लोगों ने अपने अपने पॉइंट्स लिख लेने हैं, लिखने के बाद आप लोगों ने ट्रेड करनी है सोच समझ के ध्यान से। ये बहुत बड़ी मार्केट है, इन दिनों वैसे भी वॉर सिचुएशन है, तो आप लोगों ने जो है बहुत कॉन्शियस होकर ट्रेड करनी है, इक्विटी ज़ाया नहीं करनी।
और अपना जो आपका क्या कहते हैं इसका लॉट साइज़ है वो आपने छोटा रखना है, ठीक है। ये मैं एक निशान लगा रहा हूँ टीपी के, और आप लोगों को जो है पॉइंट्स बता दूँ। जो ट्रेड लेने वाले पॉइंट्स हैं 76 77 के ब्रेकआउट के ऊपर सेल कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है 88 89 के ब्रेकआउट के ऊपर भी आप बाय कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये सारा सिनेरियो है। इंशाल्लाह आप लोग जो है ना, उम्मीद है कि सेफ रह के अच्छी छोटी एंट्री के साथ, छोटी लॉट के साथ ट्रेड करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दें। और इसके अलावा कोई आप लोगों को सिग्नल सर्विस चाहिए या कोई भी किसी भी किस्म के आप लोगों को फॉरेक्स से रिलेटेड सर्विस चाहिए तो हम आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। बहुत शुक्रिया।